हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 40 कैपिटल ए की कुछ पार्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं सर, इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन के नंबर्स आपको लिख के दूंगा और उनका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। टारगेट ये है कि सर आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस एक जगह पे लिखे हुए मिले ताकि आप उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाए। ओके, सो एक्सपेंसेस 48 जनरल डील किसे करता है? एक्सपेंसेस और पेमेंट्स not deductible in certain circumstances, not deductible in certain circumstances, right? इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरी तरफ से एग्जाम के लिए। मैं इसमें ज़्यादा सेक्शंस आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा और मेरा जो भी एम होगा वो होगा कि सर आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट सेक्शन में यहाँ पे डिस्कस कर दूँ जल्दी से, मतलब उनके नंबर्स। सबसे पहले 40A1 हमारे इतने काम का नहीं है, ये सिर्फ एक बात बताता है कि सर ये सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग है और जितने भी एक्ट के प्रोविजंस हैं उनसे लिए नॉट विद स्टैंडिंग है। सो दिस इज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट related to computation of income under the head PGBP. So 40A का जो इफेक्ट है that is notwithstanding, notwithstanding को हम नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी बुलाते हैं। ओके, देन हम लोग आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं सर 40A2 के ऊपर। 40A2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सर आपके एग्जाम के लिए। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, राइट? ये पेमेंट से डील करता है। पेमेंट टू व्हाट? स्पेसिफाइड पर्सन इन एक्सेस ऑफ व्हाट? मार्केट वैल्यू। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है 40A3। ये डील करता है एक्सपेंडिचर से जिसका एग्रीगेट एक दिन में एक्सीड करता हो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट 20,000 से, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों सेक्शन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40A1 आपको कई बार आप शायद पढ़ा भी ना हो कभी कि 41 में कोई सेक्शन है, आपने सीधे 40A2 और 40A3 से शुरुआत करी हो, राइट? 40A3A येट अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया है बट एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है सर इसकी। अगर आपने एक ईयर में एक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले ली है लेकिन फिर आपने 40A3 को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया अगले ईयर में, तो फिर आपके जिस ईयर में आपने 43 को ट्रैक किया बिकॉज ऑफ पेमेंट इन कैश और पेमेंट बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट, उस ईयर में आपको जो भी अमाउंट पहले डिडक्शन में अलाउ हो गया था वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, बट अगेन इस वीडियो में सेक्शंस डिस्कस नहीं करना चाहता था, पर थोड़ा सा मैंने इसको ओवरव्यू दिया कि 40A3A इज डायरेक्टली रिलेटेड विद 40A3। देन आता है सर 40A4। अगेन इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, इट स्टार्ट्स विद नॉटविथस्टैंडिंग। और ये बात मैंने क्लास में तो बहुत अच्छे से समझाई थी कि कोई भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप पेमेंट कैश में ही करोगे, राइट? कोई भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप पेमेंट कैसे करोगे? कैश में। सो 40A4 उस बात को इंश्योर करवाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और देन इसके बाद सर अभी इतने ही सेक्शंस हैं जो हम 40A के अंदर डिस्कस हमें करने चाहिए, राइट?